अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम आपके साथ अपने गार्डन की, अपनी कुछ सब्जियों की, फूलों की कुछ अपडेट शेयर करेंगे कि सब्जियां कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ हो गई हैं, तो हमारे गार्डन में कैसा चल रहा है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो ये हैं जी, सबसे पहले ये हमारा पॉट है अपना मूलियों का। ये तकरीबन तैयार होने के करीब हैं। ये अगर आप देख सकें, ये देखें, ये मूलियाँ तैयार हैं। थोड़े दिनों तक ये थोड़ी सी और मोटी हो जाएंगी, तो फिर हम इनको पॉट से निकाल लेंगे। ये आगे ये जैस्मीन का पौधा है, उसमें मैंने धनिया लगा दिया था। इसकी वीडियो मेरे ख्याल मैंने शेयर की हुई है, आपको मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। ये मेथी है, ये भी बिल्कुल तैयार है। ये इसके पीछे भी पालक का पौधा, पालक लगी हुई है। साथ ये बैंगन का प्लांट है, तो इसको भी मेरे ख्याल 1-2 दफ़ा हमने इस्तेमाल कर लिया है। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही है। कुछ दिनों के बाद ये फिर काटने के काबिल हो जाएगी। ये ऐसे ही पीछे पॉट्स के अंदर मूलियाँ लगी हुई हैं। वो पीछे एक बैंगन का प्लांट है, इनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी चल रही है। ये इन पर फूल वगैरह निकल के करीब हैं। आजकल सर्दी है, उसकी वजह से थोड़ा इसका प्रोसेस स्लो है, क्योंकि ये बैंगन गर्मी का पौधा है। तो जैसे ही थोड़ी सी धूप शुरू होगी, तो ये वाले जो बैंगनों के पौधे हैं, ये फलों के साथ, बैंगनों के साथ भर जाएंगे। इसी तरह से आगे ये भी एक बैंगन का पौधा है। ये पालक है, ये भी एक दफ़ा हम काट चुके हैं, तो फिर ये थोड़े दिनों में काटने के काबिल हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं सारे, ये हमारी गाजरें हैं। ये भी ठीक चल रही हैं। अभी नीचे गाजरें तो नहीं बनी, लेकिन पौधों ने काफ़ी रौनक लगाई हुई है, सरसब्ज़ सा है। ये एक हमारा मूलियों का बेड है। इसकी मूलियाँ भी आलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। ये देखें आप, इसको मैं उखाड़ के देखता हूँ। ये देखें, ये हमारी पहली मूली, माशाल्लाह। ये टोटली ऑर्गेनिक है। इसको ना तो केमिकल खाद दी गई है, और ना ही इसको गंदा पानी, साफ़ सुथरा पानी लगा है। तो इसका खाने का अपना ही मज़ा होगा। तो ये हैं गार्डन के फ़ायदे। हमें धनिया भी मिल जाता है, हमें पालक, जो भी हम लगाएं वो मिल जाते। ये हमारा पोटैटो का बेड है। ये भी 2 महीने तक हमारे पोटैटो जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये सारा काफ़ी हमने लगाए हुए हैं। ये भी अभी तक ठीक हैं, इसकी ग्रोथ इनकी ठीक चल रही है। किसी भी पेस्ट वगैरह ने भी इन पर कोई ऐसा हमला नहीं किया। ये पीछे भी मूलियाँ लगी हुई हैं। ये भी हमारा कुछ प्लांट्स हैं गेंदे के, और इनके अंदर भी मूलियाँ लगी हुई हैं। ये भी, ये अगर मैं आपको दिखा, ये देखें, ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े दिनों में सारी इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगी। ये भी मूलियाँ ही हैं। ये आगे हमारा गाजरों का बेड है। ये देखें, माशाल्लाह से
बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ की है, ग्रोथ हो गई है। अभी तक मेरी किसी भी इधर लॉन में सब्ज़ी पर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, ना ही कोई स्प्रे वगैरह करनी पड़ी है। ये कुछ पौधे लगाए थे टमाटरों के, ये देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी चल रही है। एक और है, इनके साथ धनिया था नीचे लगा हुआ, ये 2-3 दफ़ा हमने काट लिया है। अब ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, जैसे ये अब इनमें से ये सीड निकालेगा तो सूखा धनिया भी हम इसका तैयार कर सकते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। ये हमारा इधर अनार का पौधा लगा हुआ है, ये भी आजकल फुल डोरमेंसी में गया हुआ है। ये देखें सारे पत्ते वगैरह इसने गिराए हुए हैं। बस महीने डेढ़ की बात है, फरवरी के महीने में इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फिर ये सारे पौधे सरसब्ज नज़र आएंगे। आगे ये हमारा ये एलोवेरा का बेड आ गया है, ये देखें। ये इसने पहली दफ़ा ये अपने शूट्स निकाले हैं, ये फ्लावर की तरह। ये इसका सीड्स का बंच है, ये देखें जैसे पूरी सीड्स की छली निकली हो। ये जब पौधा 4-5 साल का हो जाता है और थोड़ा सेहतमंद पौधा होता है तो उसमें से ये सीड बनते हैं। ये भी ऐसे ही है जैसे कोई फूल निकला हुआ हो, देखने में भी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो इस पूरे बेड में सिर्फ एक ही एलोवेरा ने ये निकाले हैं। ये मेरा ख्याल मदर प्लांट है, तो ये बाकी इसके ये भी इसके साथ प्लांट हैं, साथ इनके बच्चे भी हैं। ये हमारा प्लांट है अपना लेमन का, ये भी डॉर्मेंसी में ही है। आजकल एक्सट्रीम सर्दी पड़ रही है, धूप भी नहीं बहुत कम निकलती है, बल्कि पिछले 3-4 दिन से तो धूप निकली नहीं। तो धूप एक्चुअली पौधों सब्जियों सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। धूप के बगैर इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये इधर हमारे लगे हुए हैं अपना शलजम है ये पौधे के नीचे। ये साथ हमारा साइकस प्लांट है, कंगी पाम का पौधा। ये भी एक कंगी पाम का ही पौधा है। ये फिर हमारा अनार का पौधा है। ये पीछे एक पपीते का प्लांट, पपाया का प्लांट बना हुआ है। ये मार्जनीटा के पौधे हैं, ये सारा साल ऐसे ही रहते हैं। इन पे सर्दी गर्मी कम असर करती है। तो वैसे ग्रोथ ये भी गर्मियों में ही मतलब 15 फरवरी के बाद ही करेंगे। आगे ये फाइकस का प्लांट है, ये अपना हमारा मनी प्लांट है। ये भी बस ठीक ही है इसकी ग्रोथ, लेकिन इसकी ग्रोथ भी रुकी हुई है। ये आगे का और हमारा है कंगी पाम का पौधा। इनमें ये भी 15 फरवरी के बाद ही ग्रोथ शुरू करेगा और गर्मियों में ये 2 दफ़ा नए वाले पत्ते निकालेगा। तो आगे ये यूका का प्लांट है, ये भी सारा साल सब्जी रहता है ऐसे ही। इसकी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसके साथ भी नीचे कोई ये गाजरें, ये कुछ मूलियाँ, ये कुछ गेंदे वगैरह के पौधे लगे हुए हैं। ये गुलाब है, ये हमारा गमले में लगा हुआ है, बहुत खूबसूरत फीनिक्स पाम का प्लांट है। इसकी वीडियो भी मैंने थोड़े दिन पहले शेयर की थी। आगे ये हमारा है ऑलिव का प्लांट है। ये आगे ये गुलाब का पौधा है, इसको भी धूप बिल्कुल नहीं आती इस जगह जिस जगह पर लगा हुआ है।
इसीलिए इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। बहार के मौसम में इन सब की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये आगे जैस्मीन के पौधे हमारी क्यारी में लगे हुए हैं। ये मौसमी का प्लांट है, माशाल्लाह बहुत सेहतमंद प्लांट है। ये भी इसको भी इस दफ़ा मौसमियाँ लगेंगी। ये इसके साथ जैस्मीन का प्लांट है, कलियों का, मोतिये का। ये अमरूद भी सरसब्जी रहते हैं। इन पर भी डॉर्मेंसी का इतना सर्द मौसम का असर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये सर्दी की वजह से ये इसके जो पत्ते हैं वो रेड हाल पोजीशन में गए हुए हैं। जैसे ही धूप शुरू होगी तो ये ग्रीन हो जाएंगे। एक ये अमरूद का पौधा है, एक ये हमारा कुंदा जैस्मीन है। इसकी माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी है। ये अपने जोबन पर है, गुलाब रंग के। ये देखें कैसे भरा हुआ है फूलों के साथ। इस वक्त मेरे लॉन में सबसे ज़्यादा फूल इसी पौधे पर हैं। ये भी एक है हमारा ऑलिव का प्लांट, उसके साथ ये अमरूद का प्लांट लगा हुआ है। ये छोटी क्यारी है नीचे, इसमें हमने कुछ टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं, साथ लहसुन लगा हुआ है। ये इधर भी कुछ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। ये आ गया हमारे वो कड़ी पत्ता। इसकी भी कड़ी पत्ता की भी ग्रोथ आजकल रुकी हुई है। एक ये अमरूद का पौधा है, ये फाइकस, ये मरबा का पौधा है। ये भी ग्रीन फाइकस ही है। ये हमारे कमकाट के पौधे हैं। इन पे फिर भी ये फ्रूटिंग नई थोड़ी थोड़ी, इस पे सारा साल ही फ्रूटिंग होती रहती है। और फरवरी में मौसम बहार में ये अपनी फुल जोबन पर आएगा और ये अपना भर जाएंगे फ्लावर से, और फिर वो फ्लावर जो हैं वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी हमारा किन्नू का प्लांट है। किन्नू तो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, इस्तेमाल होते जाते हैं। ये एक लगा हुआ है हमारा बेड, ये मूलियाँ हैं। तो एक ये हमारा रोज़ प्लांट है। इसमें तीन किस्म के, 3 कलर के अलग-अलग पौधे लगे हुए हैं। इसकी मेंटेनेंस की, इसकी केयर की वीडियो भी मैंने शेयर की थी। ये हमारे एमरस लिली के प्लांट हैं, सॉरी। ये आगे ये डेलिया, इसके भी पहले फूल अब ख़त्म हो गए, झड़ गए हैं। ये डोडियों में अब कुछ अरसे के बाद नए फूल बनेंगे। ये भी डेलिया का ही प्लांट है। ये गुलाब, ये हैं अपना जरबरे के प्लांट हैं। ये भी जरबरे का प्लांट है। ये गुलाब, ये भी येलो कलर का जरबरा है। ये एक साइकस का प्लांट इधर पड़ा हुआ है। ये हमारे हैं अपना पपाया के प्लांट, ये हाइब्रिड पपाया है। तो ये भी ठीक है इनकी ग्रोथ। वैसे ये भी फरवरी में ही ग्रोथ शुरू करेंगे। ये आगे ये कुछ आपको पौधे नज़र आ रहे हैं। ये बैंगन के बड़े सेहतमंद पौधे हैं। ये एक इनके दरमियान में है वो टमाटर लगा हुआ है, टमाटर का पौधा। ये देखें कितना अच्छा धनिया है, फ्रेश सा। इसमें थोड़ा फासले पर धनिया था पहला पुराना, तो मैंने इसमें और बीज लगा दिए थे। ये पुराना धनिया, ये देखें ये ऐसे
जब 2-3 दफ़ा हम काट लेते हैं तो फिर ये पौधा अपनी लाइफ स्पैन के खात्मे की तरफ जाता है। अब इस पे इस शक्ल में आ जाता है जैसे गाजर के पत्ते हों, तो फिर इस पर सीड लगेंगे और वो सूख कर सूखे धनिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा लहसुन का 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो उसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इसकी लहसुन लगाने की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। आगे ये टमाटर के पौधे को लगाया है 12 इंच के गमले में। ये बंद गोभी, ये सैलड पत्ता, ये धनिया, ये भी तैयार है। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये भी पनीरी थी, उनको थोड़े थोड़े बड़े गमलों में शिफ्ट किया हुआ। ये टमाटर के पौधे हैं। ये वाला हमारा है जरबरे का प्लांट। ये भी आलमोस्ट सारे जरबरे के प्लांट्स पर भी फ्लावरिंग शुरू हुई है। कि ये रेड रंग का ये भी जरबरे का पौधा है। इसमें भी मैंने साथ धनिया लगा दिया था। ये कल ही घर ज़रूरत पड़ी थी तो फिर इधर से काटा था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ गार्डनिंग चलती रहती है। एक ये हमारा पपाया का प्लांट है। ये हमने इस दफ़ा बड़े 24 इंच के पॉट में एक लगाया है। ये नया तजर्बा किया है कि पॉट में ये कैसे चलता है। देखेंगे इस पर कैसी फ्रूटिंग वगैरह होगी। वो ज़मीन में भी लगे हुए हैं। ये वैसे उनसे सेहतमंद है। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ गार्डनिंग वगैरह करते रहना चाहिए। ऑर्गेनिक चीज़ें उगाएं और खाएं, उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और क्योंकि जो बाज़ार से आजकल सब्ज़ियां मिलती हैं वो केमिकल से तैयार की जाती हैं। ये हमारा कॉर्डंग का एरिया है। इधर हमारी कॉर्डंग पड़ी डिकम्पोज होती रहती है। तो वैसे भी हम जब मंगवाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो साल पुरानी हो। तो फिर जब हम कोई सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं या कोई पौधा लगाते हैं पॉट में या अपनी क्यारियों वगैरह में इसको डालते रहते हैं, तो जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ अच्छी चलती रहती है। वैसे मैं केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी हमें ये अपने घास के ऊपर यूरिया खाद देनी पड़ती है, तो बस उस वक्त ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलें जी, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।